अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान सियासी तंज के निशान एक बार फिर बरसाए गए। वफाकी वजीर और पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कराची में गुफ्तगू की और इस बात का इंदिया भी दिया कि कल दोपहर घोटकी से कराची तक मार्च का आगाज करेंगे और सिंध के मजलूम अवाम के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ सियासी तंज के निश्तर भी बरसाए जिसमें यह कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो भुट्टो हैं ही नहीं, या फिर बात कर ली जाए पुलिस की तो पुलिस के ऊपर भी सियासी तौर पर दबाव होता है जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रही है पुलिस। मुख्तलिफ चीज़ें थी और एक बात और थी कि सियासी जो कारकुनान हैं पीटीआई के उनको झंडे लगाने से भी रोक दिया गया। यहाँ तक भी कहा कि जो जिस जगह से जिन इलाकों से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता वहाँ भी उनके झंडे लगे होते हैं, तो भाई जब सब लगा सकते हैं झंडे तो हम क्यों ना लगाएं। मुख्तलिफ पैराए में बात की। पीपल्स पार्टी की भी बात कर लीजिए तो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या इस पर मौक़िफ़ रखती है, क्या स्टांस है, और अब जो कल रैली निकाली जाएगी, मार्च का आगाज़ किया जाएगा, तो किस तरह से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट, तो किस तरह से टेकअप करेगी। अभी झंडे लगाने से रोक दिया, पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया, क्यों किया गया, क्यों सियासी तौर पर काम करने से रोका गया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए डॉक्टर सोराब सर की, थैंक यू वेरी मच। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से एमपीए मोहम्मद शबीर, थैंक यू वेरी मच। शबीर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं क्योंकि आज जो अली जदी साहब ने बात की है घोटकी से कराची तक मार्च का आगाज करेंगे, फिर सियासी तंज के निश्तर भी बरसाए, क्या मामला हुआ ये सियासी कारकुनान को झंडे लगाने से रोक दिया, उस पर भी गर्जे बरसे। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबीर साहब जी, क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप इस पे? रात को जो है हमारे कारकुनान एयरपोर्ट पर झंडे लगा रहे थे, लेकिन वहाँ की जो मकामी पुलिस है उसने हमारे झंडे उतारे और हमारे कारकुनों को रद्दोकोप किया गया। अभी सियासी कल्चर जो कराची में था, हमने कभी भी किसी भी सियासी जमात के न परचम उतारने पर तरजीह देते हैं। हम हर समझते हैं कराची में और बल्कि पूरे सिंध में हर सियासी जमात का हक है जो सियासत करे, तो ये अवाम के ऊपर होती है वो किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी जो ना वो हजारादारी, अब समझे कि पीपल्स पार्टी जो ना कि नए दौर में दाखिल हो चुकी, जमहूरियत की आमरीत की तरफ। अच्छा। ये ज्यादा जो पीपल्स पार्टी टोटल आमरीत का शिकार बन चुकी है और आमराना डिक्टेटरशिप की तरफ मबजूल हो चुकी है कि उन्होंने अब सिंध की सूरत देख लें कि सिंध में आए दिन हमारी मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही, और ये एक वाक्य नहीं हुआ, 12-13 वाक्य हुआ, लोगोट में वाक्य हुआ, इवन के जाम चोरो जो हमारे हॉस्टल है, बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, लड़कियों के साथ ज्यादतियां होना, ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को सिंध में एक मुहिम चलानी चाहिए थी उन डकैतों के खिलाफ, उन औरतों के दुश्मनों के खिलाफ, उन मजलूमों के खिलाफ। लेकिन ये इन सब चीजों को भूल गई और एक नई सियासत इक़्तिदार की सियासत में लग गई। लेकिन जो सिंध में ज्यादती हो रही है, जो सिंध में मासूम बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके हिसाब कौन देगा। और इंशाअल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि जो अली जदी साहब हमारे सिंध के सदर हैं और वो इंशाअल्लाह जब मुहिम शुरू करेंगे तो अवाम की एक लब्बैक जो इनसे निजात चाहती है वो इंशाल्लाह हमारे साथ नजर आएगी। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर सोराब सर की आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये क्या हो रहा है सर कि वो झंडे लगाते हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ज़िद्दोकोप करने की कोशिश की जा रही है, क्या हो क्या रहा है? ये कल तो वैसे भी ये घोटकी से मार्च का आगाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं पूछ ये हो क्या रहा है? देखें, ये अगर कोई भी किसी भी जमात का कोई आदमी किसी जमात का झंडा उतारता है तो ये नहीं होना चाहिए, कोई भी जमात हो, चाहे मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात हो जी। तो ये तो बिल्कुल कतई तौर पे बिल्कुल जो सियासी लोग हैं इसको गलत समझते हैं और झंडे उतारने का जो है रुझान, या अगर आप जिस तरह शबीर भाई भी कह रहे हैं कि जमहूरी की बात करते हैं तो उसमें तो हक की राय होती है, उसमें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी कहा था द बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी, उनके वालिद साहब को भी शहीद किया गया। हमारा बिल्कुल ये कतई तौर पर नहीं है इस तरह की। तो डॉक्टर साहब अपने सियासी जमात को बताएं ना कि ये आप तो मौकफ अपना रहे, बड़ा सॉफ्ट मौकफ है, ये आपका नैरेटिव है, पार्टी का तो नहीं, बिल्कुल बरक्स है। देखें, आप ऑन द रिकॉर्ड जो भाईजान आपको पता है कि एमक्यूएम के जो है वो
खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ जो हमारे भाई बात कर रहे हैं, जो मीडिया मिल रहा है ऑन रिकॉर्ड, जो झंडे उतारने की बात करते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। मतलब आप कह रहे हैं जो जदोकोब किया है ये कोई खुदा न खास्ता किसी की जगह पे अगर कोई ताल्लुक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे से, ताल्लुक हो पीपल्स पार्टी का बंदा या पीटीआई के घर पे कोई जबरदस्ती पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता है। हमें भी जो पार्टियां हैं उनको भी कोड ऑफ कंडक्ट का थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ये देखना चाहिए। चले, पहली बात तो ये है कि सरकारी किसी अमलाक पे किसी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये फिर रिवाज है। आपके जो सियासी जो पार्टी है उसके झंडे जो लगे हुए हैं शहर भर में वो नहीं लगे होने चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो लगे हुए हैं ये नहीं लगे होने चाहिए किसी भी पार्टी के। तो फिर पीपल्स पार्टी के तो शहर भर में लगे हुए हैं, मार्च की बातें, मार्च के जो बैनर्स लगे हुए वो क्या है? लगे होते हैं जफरीन भाई, आप पूरी बात सुने, लगे होते हैं। अब लगे होते हैं, चले लगे हुए हैं, तो पहले जिसका झंडा लगा हुआ है तो वो किसी और का झंडा पहले लगा हुआ है उसको उतार के दूसरे को नहीं लगाना चाहिए। बाकी जो झंडे लगाते अच्छा, तो अब मैं समझ गया डॉक्टर साहब, अब मैं समझ गया। मैं पीटीआई का ही मौकफ ले लूं। शबीर साहब, मैं मौकफ ये आया है कि किसी का झंडा लगा हो तो झंडा उतार के अपना झंडा ना लगाए, तो आपने क्या पीपल्स पार्टी के झंडे उतार के अपने झंडे लगाए थे? ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है, पीटीआई आज से नहीं 25 साल से शरत कर रही है और हम तमाम सियासी जमातों के झंडों की इज्जत करते हैं। हमने कभी भी किसी भी झंडे को उतारने की ना तरकीब देते ना हमारी सियासत है। हम देखें, एक ही पोल पर अगर झंडा लगा, इनका ऊपर लगा या हमारा ऊपर नीचे लगा, ये होता है। यानी कि एक पोल पे आपका कब्जा हो गया, ऐसा नहीं होता कि अगर झंडे आपने लगाए तो हमारे भी लोगों ने लगा दिए, लेकिन झंडे हमने आपको उतारे नहीं, अपने झंडे लगाए। तो अच्छा, दूसरी चीज एयरपोर्ट पर जिनके झंडे का आप इतना एहतराम कर रहे हैं, सियासी लीडर का भी एहतराम कर लेते। बिलावल भुट्टो को कहा जा रहा है कि ये भुट्टो नहीं है, ये जरदारी है, मुनाफिकत भरी हुई है, थोड़ा सा यहाँ भी रिस्पेक्ट दे देते अली जदी साहब। ये देखें, बात सुना अब हकाइक का अगर बात करी तो वो आप बोलेंगे सियासी लीडर, तो वो भी तो हमारे शान साहब को बात करेंगे तो लेकिन अगर आप गंदुम बोलेंगे तो गंदुम उगाएंगे ना भाई। आप अगर जिस अंदाज से बात करेंगे उस अंदाज में हमारे लीडर जवाब देंगे, ठीक ना? अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो देखिए मेरी बात सुने। जी डॉक्टर साहब, मेरे बात सुने। ये मेरे भाई हैं, इनका पुराना है पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे साथ रहे इनके भाई भी। और एक आपको बात बताऊं, आपके साथ जितनी भी कोई बदतमीजी करे लेकिन इखलाकी तौर पर आप उसका इज्जत के साथ एहतराम के साथ जवाब दें। मैं आपको बताता हूं, मेरे हल्के में जो मुखालफिन है मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, कभी भी मैंने उनके लिए बुरा नहीं कहा। मैं जब भी बात करता हूं अच्छी बात करता हूं। जब आप अच्छी बात करेंगे, बुरी बात नहीं करेंगे, और जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि गंदम बोएंगे तो गंदम उगेगी, अगर सही जवाब देगा कोई अगर बुराई चले डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं। पूरा मेरा मौक़िफ़ सुन ले पूरा, तो उसको लोग पूरी दुनिया अच्छा समझेगी, बुरा उसको समझेगी, आखिर उसको खामोश होना पड़ेगा। मैं तो ये अपने मतलब सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी वालों के लिए भी कह रहा हूँ, तमाम जमातों के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मसला है, उस पर भी सवाल करना चाहूंगा ना। ये तो चले सियासी तौर पर तंज के निशान बरसाते हैं एक दूसरे पर, जमहूरियत है, आजादी है। ये बताएं कि पुलिस के हवाले से जो बात की कि पुलिस पॉलिटिसाइज होती है, सियासी तौर पर असर रसूख होता है ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर, फिर शहर कायद के हालात आपके सामने, जराइम में इजाफा हो रहा है, कराची पुलिस चीफ तब्दील कर दिया लेकिन फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। किसका क्रेडिट है, ये फेलियर किसका है? ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया जाता है। आप ये देखें कि पीटीआई ने कितने आईजी तब्दील किए हैं जब से उनकी हुकूमत आई है। पंजाब के अंदर कितने आईजी तब्दील किए, कितनी पुलिस के तबादले, 3 महीने भी वो रहने नहीं देते हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, इंटरनेशनल शहर है, यहाँ पर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान के, यहाँ पर क्राइम होता है और नहीं होना चाहिए। नहीं तो जराइम में इजाफा हो रहा है, रोक नहीं पा रहे ना आपकी हुकूमत? जी सर, जराइम में जो इजाफा हो रहा है शहर कायद में, आपकी हुकूमत नहीं काउंटर कर पा रही, नहीं रोक पा रही। हमारी हुकूमत है, हम इसके जिम्मेदार हैं, हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। उसी एक्शन की वजह से तो कल जो है मार्च निकाला जा रहा है घोटकी से कराची तक, कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये मार्च जो है ना, ये सियासी तौर पर नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था, तो उसके कॉन्टेस्ट में उसको देखते हुए मेरे ख्याल में पीटीआई को नहीं करना चाहिए था। अब
कर रहे हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है, हमारा भी राइट है, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, वो कर रहे हैं तो वो अल्लाह करेगा खैर से आ जाएंगे कराची तक पुरअमन तरीके से। ठीक है शबीर साहब, ये बताएं कि आप लोग मार्च करने जा रहे हैं घोटकी से कराची तक, ठीक है, वेल एंड गुड। सियासी लीडर्स हैं, सूबाई वजीर है सईद गनी, वो कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों में तो इजाफा हो रहा है। अब जब आप जाएंगे लोगों के पास ये तमाम बातें करने, तो लोग क्या आपसे सवाल नहीं करेंगे कि महंगाई का क्रेडिट किसको दें, बेरोजगारी का क्रेडिट किसको दें, ये गैस की बंदिश, लोड शेडिंग, तमाम चीजों का क्रेडिट देंगे किसको वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब करकी बड़े भाइयों और एक अच्छे सियासी वर्कर हैं और इनका जवाब अपनी जगह सही है। और सईद गनी तो हमेशा इस टाइप की बातें करते रहेंगे, लेकिन अवाम हमारे साथ है और लोग बोलते हैं अभी हमने पंजाब में जलसे किए हैं और आपने देखे अवाम आज भी खान साहब को लाइक करती है, आज भी खान साहब के साथ करी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मसला सिंध में लाए आर्डर का है ना, उसको सुधारने की बात है ना। आप क्या की आप बात करते हैं महंगाई की, लेकिन जो आपके 6 मिनट बच्चों की इज्जत लूटे जा रही है सिंध के अंदर में, उनके लिए क्या किया आप लोगों ने? आपने कितने डकैतों को, कितने जो हमारी खान साहब को तो सभी लाइक करते हैं ना, वजीर आजम है पाकिस्तान के, मैं भी लाइक करता हूं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों का जवाब कौन देगा फिर? देखिए ये तो आप भी जानते हैं, देखें एक मिनट, महंगाई तो अभी जो ये हम पाकिस्तान का सिर्फ सिंगल मसला नहीं है, ये दुनिया भर में महंगाई का कोरोना के बाद ये आप माशाल्लाह दुनिया से अवेयरनेस है और दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया ये कोरोना के बाद माशी बहरान का शिकार हो चुकी है। उस माशी बहरान की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई, इससे भी पाकिस्तान ही नहीं है। अच्छा, पेट्रोल की मैं आप देखिए हर जगह दुनिया में हर जगह बढ़ती आ रही है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है और रोक ही नहीं पा रही ना। अभी दोबारा आपको देखा रशिया और यूक्रेन के बाद दोबारा जो है वो आयल की शॉर्टेज हो गई दुनिया में। तो ये तो जो महंगाई का सैलाब है, नहीं तो फिर सब्सिडी भी तो दी जाती है, वो किस लिए होती है? देखिए इसमें जो है हम जो है वहाँ पूरी दुनिया इससे लिपेट में आ गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला सब्सिडी दे रहे हैं ना। हमने असाद प्रोग्राम के हवाले से करोड़ अरबों रुपए तकसीम किए ना अवाम ने, हमने असाद प्रोग्राम के हवाले से महाना खर्च बांधा है ना, हमने जो यूटिलिटी को फाल किए ना, ये सब हम चीज करते जा रहे हैं ना। हमने जो है पहली दफा देखें पाकिस्तान की तारीख के पहली दफा अरबों रुपया बटा असाद प्रोग्राम के जरिए, और इसमें कोई भी सियासी रकावट नहीं दी, कोई सियासी। ये तमाम चीजें एक सफेद पोश आदमी के लिए तो ये बड़ा दर्दनाक मामला है ना। वो लाइन में थोड़ी लगेगा, वो जाकर लंगर खाने में खाने थोड़ी खाएगा। पहले भी लाइन में हमने तो लाइन में तो लगने नहीं दिया ना। करोड़ में चले ठीक है। शबीर साहब की आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये आप लोग भी मार्च करने का सोच रहे हैं, ये भी मार्च कर रहे हैं, फिर सिंध की अगर हालत पे बात कर ली जाए तो ये भी तो कहीं ना कहीं सही है ना। जो मार्च किया जा रहा है, जो इसके अगराज़ व मकासद हैं, क्यों नहीं दुरुस्त कर दी जाती यहाँ की हालत? देखिए बात यह है कि आपको मालूम है कि इन्होंने सारा जो भी पहले नारे दिए, हालात ऐसे थे हमारे, जब हमारी हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरी दुनिया में रिसेशन आई, पूरी तबाही हो गई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने कंट्रोल किया और जो भी हालात थे उसका सामना किया। बदकिस्मती से मैं ये कहता हूं कि पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई की जो इमरान खान साहब ये कहते थे कि मेरे पास आप 8 से 13 की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तो बड़ी महंगाई हुई थी, ऐसा नहीं कह सकते कि आप कंट्रोल कर लिया था सब कुछ। जी सर, आप अपने वफाकी दौर की बात कर रहे हैं ना, अपनी हुकूमत की, उस वक्त भी तो बड़ी महंगाई थी, कंट्रोल कैसे कर लिया था? हमने कंट्रोल किया, बेहतर किया उसको, इकोनॉमी को यहाँ ऐसी सूरत हाल पर जाने नहीं दिया जो इस वक्त सूरत हाल है। ये तो इन्होंने कहा था कि हम आपके दौरे हुकूमत में 60 से 90 पे डॉलर चले गया, आप कह रहे हैं कंट्रोल कर लिया? सर जो पूरे मुल्क के अंदर तबाही हुई थी, रिसेशन आया हुआ था, अभी तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। कोविड में तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? इंडिकेटर दे, पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, यहाँ पर कोविड इतना खुशकिस्मती से नहीं फैला। अगर कोई लीडर होता तो पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता। इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, सिंध हुकूमत को जाता है क्या? जी सर, कोविड नहीं फैला उस तेजी से, तो इसका क्रेडिट क्या आपको जाता है? नहीं, हमें तो क्रेडिट नहीं जाता है। हमने कहा कि जब हम आए थे तब भी हालात बहुत बुरे थे। चले फिर वफाक को दे देना क्रेडिट। पता भी था कि हालात बुरे हैं, इनको भी पता था, इनको ये हालात सही करने थे ना। डॉक्टर साहब ये क्रेडिट फिर वफाक को दे दें। 50 लाख नौकरियां देंगे, करोड़ घर देंगे, और वो नहीं दे सके और इकोनॉमी को सही करेंगे
और जो है अगर कोई चलें। रोज पता नहीं अरबों रुपए की करेक्शन होती है उस पर कंट्रोल करेंगे, हम तो उसका पूछ रहे हैं। और ठीक है, ठीक आम है, आदमी मैं से लास्ट पूछें। कमेंट ले लेता हूं शबीर साहब। शबीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? शबीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर के वफाक क्या 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 इस पर रोल था कि कोविड नहीं फैला, कोविड आ गया, इस वजह से थोड़ी सी बचत हो गई? डॉक्टर साहब का जो मौकफ है। बहरहाल राब्ता मेरा ख्याल मुनक़ता हो चुका है। दोनों मेहमानों का बहुत दिल से शुक्रिया। मोहम्मद शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दूसरी तरफ डॉक्टर सराब सर की थे। अब देखना यह कि कल से जो मार्च का आगाज़ किया जा रहा है घोटकी से कराची तक पीटीआई की जानिब से, फिर पीपल्स पार्टी का भी मार्च एक्सपेक्टेड है। देखना यह है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और जराइम में इजाफा किस किस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बेसूस साबित होती दिखाई दे रही हैं। और दूसरी जानिब अगर सिंध की पॉलिसीज़ की बात कर ली जाए, सिंध हुकूमत की, तो शहर कायद के अंदर जिस तरह से जराइम में इजाफा हो रहा है, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर क्या सिचुएशन बिल्टअप होती है और किस तरह से टेकअप करेंगे, ये तमाम चीज़ें काबिल गौर हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और क्राइम की स्टोरी है, उसी पर बात करेंगे।